हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, बच्चा बच्चा राहुल गांधी है। जब जब गांधी सड़क पर उतरा है, इतिहास बदला है। आज देश कह रहा है कि भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी हमें चाहिए। आज जन जन की यही पुकार है कि राहुल गांधी अब की बात। घबराते हैं ये सावरकर के बच्चे जो बुलबुल के परों पे उड़ते हैं। हिंदुस्तान के शेर को रोकने के लिए जो भी राह में आ रहा है वो सब ढेर हो जाएगा। हमारे खिलाफ सियासत नहीं, साजिशें हो रही है, साजिशें। ये बीजेपी हो गई है। ये पी इतना बड़ा हो गया है कि आज गरीबों के चेहरे पर तो पेशाब करने लगे। गांधी है जिनसे हमेशा सावरकर डरे हैं, जिनसे हमेशा गोद से थर थर कांपे। बीजेपी का भूषण आभूषण ब्रजभूषण बनकर घूम रहा है। ये सावरकर और डलहौजी के वंशज है। ये डिवाइड एंड रूल के अलावा कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी जी की गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। एक फैसला आया है, न्याय आने की अभी बारी है। एक फैसला दिया है माननीय हाई कोर्ट ने और जो भी हाई कोर्ट का निर्णय है वो सिरमाथे। लेकिन अभी जनता की अदालत में जाना बाकी है। जन अदालत अब होगा क्या? राहुल जी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे अपने नेता? हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, बच्चा बच्चा राहुल गांधी है। एक राहुल गांधी को रोकोगे, हजारों करोड़ों लाखों राहुल गांधी इस देश में निकलेंगे। और हर जब इतिहास गवाह है कि जब गांधी सड़क पर उतरा है, इतिहास बदला है। आजादी मिली है, आजादी बढ़ी है, आजादी बची रही है। अमन और मोहब्बत का पैगाम आज देश में आया है। आज देश कह रहा है कि भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी हमें चाहिए। आज जन जन की यही पुकार है कि राहुल गांधी अब की बात। ये आसान बात नहीं है। कहते हैं ना आप, मोदी जी और उनकी सेना घबरा गई है। घबराते हैं ये सावरकर के बच्चे जो बुलबुल के परों पे उड़ते हैं। ये गांधी जिन्होंने छाती पर गोली खाई है वो कब किसी से डरे और कब किसी से घबराए? साहब अभी तो ये शुरुआत है। ये अमन का काफिला लेकर बढ़ेगा ये हिंदुस्तान का शेर। और ये हिंदुस्तान के शेर को रोकने के लिए जो भी राह में आ रहा है वो सब ढेर हो जाएगा। घबरा रही है बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं। बीजेपी एकदम रोई हुई है। 2024 में उसे एक ही अड़ंगा, एक ही बात है, राहुल गांधी दिख रहे हैं। आज देश राहुल गांधी की ओर निहार रहा है। हम सब एक जन राहुल गांधी हैं। हम सब के अंदर देखो, झांक कर देखो, राहुल गांधी मिलेंगे। मतलब क्या लगता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है सर? जाहिर तौर पर फैसला आया, अभी तो न्याय आना बाकी। मैं वही कह रहा हूँ, फैसले को हम सम्मान करते हैं। न्याय की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सबसे बड़ी अदालत हमेशा जनता की अदालत होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बैठती है उसे सजाने वाली जनता होती है। और जनता आज राहुल गांधी के साथ है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा आवाम, पूरा मुल्क इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो निकले तो पूरा का पूरा हुजूम निकल पड़ा। शुरुआत है साहब। और कहते हैं जो ताकतवर को रोकने के लिए दीवारें बहुत बने। हमारे खिलाफ सियासत नहीं, साजिशें हो रही है, साजिशें। और हिंदुस्तान देख रहा है इन साजिशों का मुंह तोड़ बदला कैसे दिया जाए। क्या लगता है कोर्ट जो है साजिश कर रही है? कोर्ट भाजपा की तरफ चल रही है। मोदी और इनके गैंग की बात कर रहा हूँ। ये मूत्र विसर्जन टीम जो है, जो गरीबों के चेहरे पर मूत्र विसर्जन करती है, ये बीजेपी हो गई है। ये पी इतना बड़ा हो गया है कि आज गरीबों के चेहरे पर पेशाब करने लगे। अरे शिवराज जी, आपने पैर धोए थे, पैर पे पेशाब नहीं था, मुंह पर पेशाब था। काश आप उस गरीब का मुंह भी धोते, मुंह पर चंदन भी लगाते, मुंह को चूम भी लेते। लेकिन ये नाटक नौटंकी वाले लोग हैं। ये आदिवासियों को कुछ नहीं समझते, गरीब को कुछ नहीं समझते, लोकतंत्र को नहीं समझते। एक बार फिर से बीजेपी के रूप में डलहौजी की आत्मा जिंदा हो गई है। वोट डालो और राज करो। आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है। ये लोग हमेशा यही करते रहे। जब इनकी जनता दरबार में इनकी जीत नहीं होती तो ये पैसे के दरबार में चले जाते हैं और जन नायकों को खरीद लेते हैं। फिर से ऐसे ही तोड़-फोड़ चल रहा है। साहब ये राहुल गांधी है, ये गांधी है जिनसे हमेशा सावरकर डरे हैं, जिनसे हमेशा गोद से थर थर कांपे। आज गोद से छल बल से किसी तरह से भी आगे हो सकते हैं, लेकिन कल राहुल गांधी का है, आज राहुल गांधी का है, 24 राहुल गांधी का है। महंगाई, भ्रष्टाचार, और अब तो हालत ये हो गई साहब कि गरीब का चेहरा देखकर बीजेपी के नेताओं का पेशाब आ जाता है, उनके मुंह पर पेशाब कर देते हैं। ये बीजेपी क्यों सबके मुंह पर पी कर रही है? ये देखना है कि न रोजगार दे पाए, न स्मार्ट सिटी दे पाए, न एम्स दे पाए, न काला धन ला पाए। अब क्या करेंगे साहब? तो एक शेर को रोक लो। इन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, ये जब सड़क पर निकलेंगे सैलाब आएगा। आवाम इनके साथ है और हाथ से हाथ जोड़कर मजबूत और की बात कर रहे हैं। बुलडोजर चल तो गया बीजेपी के नेता पर।
बुलडोजर काश उस आदमी के ऊपर चलता जिसने पेशाब करने की जरूरत की थी। बुलडोजर काश, हाँ जी, एनएसए लगा है। नहीं कुछ भी धाराएं लगा लो। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। नरोत्तम मिश्रा के साथ ही उसके गले भैया करती हुई फोटो है जिसने पेशाब किया है, उसी के साथ उसके गल भैया, उसी का जिंदाबाद करता हुआ वो इन्हीं लोगों ने बढ़ाया। इतना बीजेपी ने ताकत कैसे दे दी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि गरीब का चेहरा देख के उसके चेहरे पर पेशाब करने का मन कर जाए। ये इतिहास में कब हुआ है? होकर सम्मान कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से लोग गरीब के चेहरे पर पेशाब करने की जरूरत करने लगे, मेडल लाने वालों के मुंह पर बूथ रखने लगे, आरोपी बलात्कारियों को छोड़ने लगे, और बीजेपी का भूषण आभूषण ब्रजभूषण बनकर घूम रहा है। और ओलंपिक का मेडल लाने वाला, देश को मेडल देने वाले लोग, तिरंगा का सम्मान करने वाले कुचले जाने लगे। ये देश की हालात इससे पहले इतनी बदतर नहीं थी, ये देश का लोकतंत्र इससे पहले इतना खंडहर नहीं था, ये देश के लोग इतने कमजोर कभी नहीं हुए थे। आज इतने घमंड में मोदी और मोदी के लोग घूम रहे हैं कि दिल दुखता है साहब। क्या बीती होगी उस गरीब पर? कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर कोई ऐसा करता तो आप क्या कहते? मजबूत हाथों में है देश, इसको पकड़ना पड़ेगा। अगर इसे मजबूत हाथ कहते हैं तो भैया आप भी अपना चेहरा बचा के रखना। हो सकता है कोई मजबूत हाथ वाला आपके चेहरे पर पेशाब कर जाए। अपने भी चेहरे पर रुमाल रख के घूमना, हो सके तो प्लास्टिक की पन्नियां अपने चेहरे पर डाल लेना। इतना मजबूत और इतना 56 इंच की छाती वाले लोग घूम रहे हैं कि अब देखते ही लोगों के मुंह पर पेशाब करने लगे। भैया ऐसे मजबूत आदमी हाथ में देश नहीं जाना चाहिए। संदीप जी, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व देखिए कि महाराष्ट्र में एनसीपी की पूरी टीम जो चली आती है, बीजेपी में शामिल हो जाती है। यही करिश्माई नेतृत्व डलहौजी के पास भी था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, इसको तोड़ो उसको जोड़ो। जब जन अदालत में इनकी सुनवाई नहीं होती, जनता की अदालत में हार जाते हैं, तो ये धन बल और कुबेर के खजानों से 50 खोखा की बोली लग रही है साहब। आज जो टूट के आए थे सिंधे के साथी, जिस भी बारात में जाते पता क्या आवाज लगती है? 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा। और अब तो 100 खोखा कर दिया है। सुना है? तो ये खोखों से जो ये लोकतंत्र को खोखला करने की सियासत चल रही है, अपने आप में शर्मसार करती है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। देश इन हाथों में सुरक्षित होगा, यह देश जनता के दिए हुए फैसले पर सुरक्षित होगा। आवाम को सोचना होगा, हिंदुस्तान को सोचना होगा। देश में डिवाइड एंड रूल करने वाले लोगों को हमने 2 साल उनकी भी गुलामी सही है साहब, 10 साल इनका ही सही, 10 साल इनका ही सही। और इसके बाद जो आज़ादी आएगी, जो गांधी के नेतृत्व में एक फिर से नई आज़ादी आएगी, उसमें सबको अमन होगा, चैन होगा, हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। और एक बात भरोसे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार जब होगी तो कोई भी कार्यकर्ता किसी गरीब के मुंह पर पेशाब करने की हिम्मत नहीं करेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई के दौर में बीजेपी दौर चल रहा है। जरूरत है देश को देखने की कि सिलेंडर किस रेट का हो गया, तेल किस रेट का हो गया। टमाटर गाल लाल कर रहा है, मुंह लाल कर रहा है, जीभ लाल कर रहा है, स्वाद बेकार कर रहा है, किसी को चिंता नहीं। मणिपुर धधक रहा है साहब, धधक रहा है मणिपुर। देखा आपने? एक खबर नहीं है मोदी मीडिया पे, राहुल गांधी जाते हैं, रोक दिया जाता है। एक जननायक उनसे मिलने जाता है, उनका दर्द पूछने जाता है, उनकी बात पूछने जाता है, उसे रोक दिया जाता है। क्यों रोकते हैं साहब? क्योंकि घबराने लगे हैं। घबराने वाले जिससे आदमी को डरते हैं उसे बंद करना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे राहुल गांधी जाएंगे जेल। बीजेपी वालों की तो मुरादें ऐसी होती हैं, वो जेल और ईडी और सीबीआई, और इनके पास हथियार क्या है, और इनके पास चीजें क्या है, और इनके पास हथकंडे क्या है। ये कैसे सरकार को रोक सकते हैं, ये कैसे सरकारों को तोड़ सकते हैं, ये कैसे लोगों को, जनता के फैसले को पलट सकते हैं। ये यही करते आए, ये यही करते रहेंगे साहब। मैं कहता हूँ ना, ये सावरकर और डलहौजी के वंशज हैं, ये डिवाइड एंड रूल के अलावा कुछ नहीं जानते।